जय। गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सारे एकत्रित भक्तों की जय, और जिनका घर है, जो प्रोग्राम अरेंज किए हैं, उनकी जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता विशाखान्वितं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा धन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका नमस्तुते राधे वृंदावनेश्वरी श्री भानु प्रणामी हरिप्रिये पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जो भक्त जिनका घर है, उनका तो घर है। जितने भक्त बाहर से आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। ये कथा है और ये मनगढ़ंत नहीं है, इतिहास है। ठीक है। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, इस युग का नाम है कली युग। सबको पता है इस युग का नाम क्या है? कलियुग। ऐसे बहुत सारे कलियुग बीत चुके हैं, सतयुग बीत चुके हैं, द्वापर त्रेता सब हजारों हजार बीत चुके हैं। तो ये जो समय चल रहा है, ये ब्रह्मा जी का करीब करीब बीच उम्र उनकी जो है वो बीच की 50 साल के ब्रह्मा जी हो गए। 100 साल उम्र होती है। और अभी 7वें मनु चल रहे हैं। ठीक है। तो 7वां मनु जो थे, उनका नाम थे मतलब हैं, उनका नाम है श्राद्ध देव। और श्राद्ध देव मनु को वैवस्वत मनु भी कहते हैं, क्योंकि वो विवस्वान जो सूर्य देवता है, उनके वो पुत्र हैं। तो दोनों नाम है उनका। वैवस्वत मनु भी कह सकते हैं, या तो श्राद्ध देव भी कह सकते हैं। इन्हीं के खानदान में इक्ष्वाकु जी आए, और रामचंद्र जी का भी खानदान इक्ष्वाकु के खानदान, राजा इक्ष्वाकु के खानदान में हुआ। तो ये बहुत पहले की बात नहीं है, अभी फिलहाल जो मनु शासन कर रहे हैं उनकी बात। तो मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ नभग। क्या नाम हुआ? और नभग के पुत्र हुए नाभाग। ठीक है। तो नाभाग जो थे वो
ब्रह्मचारी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे अपने गुरु के आश्रम में। मोबाइल जरा ऑफ करके रखिए, तब कथा में आनंद आएगा। जीवन में हम 365 दिन मोबाइल करते हैं, अभी 1-1.5 घंटे मोबाइल बंद रखिए। तो नाभाग जो थे वो गुरु जी के आश्रम में थोड़ा ज्यादा समय तक रह गए। तो उनके और 9 भाई थे, वो कुल मिला के 10 भाई थे। तो जो 9 भाई थे वो सोचे अब ये नहीं आएगा, अब ये वहीं रह जाएगा। तो उन्होंने जो संपत्ति थी उसका बंटवारा कर लिया। जमीन जायदाद सोना गहना जो भी था उसका क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया अपने आप में। 9 भाई में 10वें भाई का हिस्सा नहीं लगाया, नाभाग का हिस्सा नहीं लगाया। तो जब नाभाग आ गए गुरु के आश्रम से, तो उन्होंने कहा अपने भैया से, भैया आप मेरा क्या हिस्सा, मतलब मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा। हालांकि वो पूरे पृथ्वी के राजा थे उनके पिता। 7 द्वीप, मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में, 7 द्वीप होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, पूरे के राजा थे। तो बहुत बड़ी संपत्ति थी इनको, जो इनके पिता थे नाभाग के पास। तो अच्छे राजा थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, छोटे भाई को, जो भाई यहाँ नहीं था, उनको कुछ भी नहीं दिया। और जब वो आए और पूछे तो बोला अपने पिताजी को तुम्हारे हिस्से में दे दिया, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी हैं, और हम लोग के पास जो हमारा हिस्सा है उसमें सब धन दौलत जमीन जायदाद है। तो ये पिताजी के पास गए नाभाग और बोला पिताजी को कि पिताजी हमारे हिस्से में आप हैं, हमें और कुछ नहीं मिला है। पिताजी ने बोला इस दुविधा में या शक में मत रहना कि मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं हूँ। तुम अपना जो भी करना है वो करो, लेकिन मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं हूँ। तो इसके बाद वो बच्चा बोला कि फिर मैं क्या करूं, मेरा कैसे काम चलेगा आगे का। तो पिताजी ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था शास्त्रों का। उन्होंने कहा तुम उन महात्माओं के पास जाओ जो एक जगह है जहां सब यज्ञ कर रहे हैं। एक अंगिरा मुनि के वंशज हैं जो एक जगह यज्ञ कर रहे हैं, महान यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है, फिर भी वो बार बार गलती कर रहे हैं। एक गलती कर रहे हैं यज्ञ में 6ठे दिन। तो तुम जाके उनको ये 2 मंत्र सुनाओ जो वेदों का मंत्र है, तो उनकी गलती सुधरेगी, तो वो खुश हो जाएंगे। और जब यज्ञ समाप्त करेंगे तो तुमको दक्षिणा के रूप में कुछ देंगे। तो ये गए और वहां जाकर के इनको जो समझाया था वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक स्तुतियां थी, तो वो स्तुतियां उन्होंने बताई नाभाग ने। महात्मा सब खुश हुए। और जब यज्ञ समाप्त हुआ, स्वर्ग लोग सब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नाभाग को कि अब जो बचा हुआ, जो यज्ञ में बहुत कुछ लगता है, सोना बहुत चीज उसमें समर्पित की जाती है, तो ये सब दक्षिणा अब तुम रख लो, ऐसा बोला नाभाग को। नाभाग ने सोचा कि चलो ठीक है, हमको कुछ तो मिला जीने के लिए। नाभाग वो सब समेट के आ रहे थे, तभी एक उत्तर दिशा से काला कलूटा व्यक्ति आ गया और बोला यज्ञ की सारी संपत्ति मेरी है, तुम मुझे दे दो। तो नाभाग ने कहा कि अरे ये सब तो मुझे दिया है ऋषि मुनियों ने, हम आपको कैसे दे दें। तो फिर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को तो बहुत ज्ञान है, चलो तुम्हारे पिता के पास हम जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसका होना चाहिए, वास्तव में ये सब किसका होना चाहिए। पिता के पास जब गए तो पिता ने कहा कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ करने के बाद अंत में जो सब कुछ सामग्री बची थी, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये सारी सामग्री शिव जी की है। हाँ,
तो उसके हिसाब से ये सारी सामग्री शिव जी की ही होनी चाहिए। और वो जो काले लूटे व्यक्ति आए थे वो शिव जी थे। तो इसीलिए अब ये जा करके नाभाग ने माफी मांगा और बोला कि ठीक है, अब आप ले लीजिए, ये सब कुछ आपका ही है। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए इनके स्वभाव से, इनके कार्य से। शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ये सारी चीज भी तुमको दे रहा हूँ और साथ साथ में तुमको एक ज्ञान दूंगा, दिव्य ज्ञान। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान भी बतलाऊंगा। तो शिव जी जब दिव्य ज्ञान दे दिया और जो भी चीज था जो यज्ञ में बचा हुआ वो कहा कि ठीक है, ये भी सब तुम ले लो। खुश हो गए शिव जी। फिर शिव जी चले गए। अब नाभाग के पास हो गया था कुछ कि हाँ, अब हमारा काम चल सकता है। तो ये कथा इसलिए मैंने बताई, असली कथा जो है वो आगे आएगी। मैं आपको ये कथा इसलिए बताई क्योंकि इनके ही पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। ठीक है, नाम सुना है अम्बरीश महाराज का? तो नाभाग से महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे कि उनको एक ऋषि ने, जो बहुत एक अच्युत ब्राह्मण थे, उन्होंने श्राप दिया, फिर भी श्राप उनके ऊपर काम नहीं किया। ब्राह्मण का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है, वरदान भी और श्राप भी। यदि किसी को दिए तो उसका जो भी होना है, नाश होना है या कृपा होनी है, वो हो जाता है। पर अम्बरीश महाराज के ऊपर ये श्राप काम नहीं किया। तो परीक्षित महाराज को इच्छा हुई जानने की, ऐसा कौन भक्त हो सकता है जिसके ऊपर अच्युत ब्राह्मण का भी श्राप काम नहीं करेगा, हमको जानना है ये कथा। ऐसा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की। तब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं कि अम्बरीश महाराज कैसे राजा थे। अब हम आपको ये कथा क्यों सुना रहे? क्योंकि जो दुनिया में होता है ना कि तंत्र मंत्र, नजर लग गई, टोक लग गया, श्राप लग गया, हाय लग गई, कुछ भी काम नहीं करेगा यदि आप उत्तम कोटि के भक्त हैं। ये कुछ काम नहीं करेगा, किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे और वो राजा अब वो राजा पूरे पृथ्वी के हो चुके हैं। 7 द्वीप और समुद्र जो है, सातों पूरे के राजा थे। ये पूरे भूमंडल के राजा थे अम्बरीश महाराज। बहुत बड़ा एरिया है, जो भारत भूमि देखते हैं इससे बहुत बड़ा है पूरा भूमंडल। तो पूरे भूमंडल के राजा थे, परंतु उन्हें किसी चीज से थोड़ी भी, इतनी भी आसक्ति नहीं थी कि मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा राज्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुकुट है, गहना है, जेवर है। किसी चीज से उन्हें थोड़ी इतनी भी आसक्ति नहीं थी अम्बरीश महाराज को। ध्यान दीजिए, इतना ज्यादा ऐश्वर्य था, फिर भी उनको लगता था ये सब तो सपना के जैसा है, ये सत्य नहीं है, इसका क्या यूज, क्या काम। उसको पत्थर के ढेले के समान समझते थे। अम्बरीश महाराज सारी संपत्ति को क्या समझते थे? एक पत्थर का ढेला है, एक मिट्टी का ढेला है और कुछ भी नहीं है। भगवान के भी भक्त थे और संत पुरुषों के भी भक्त थे वो। तो भक्ति करने के कारण उनको, उनकी दृष्टि ऐसी हो गई थी कि वो इन चीजों को कुछ भी समझते नहीं थे। और क्या करते थे वो?
सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन आदिसु श्रुतिम चकार अच्युत कथोदये मुकुंद आलिंग आलय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। ये जो श्लोक है 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम का, इसमें बताया गया है कि इतने बड़े राजा होने के बावजूद अम्बरीश महाराज क्या करते थे, हमेशा अपना जो मन था उनका वो भगवान के चरण कमलों में लगाए हुए थे। हर समय मन में भगवान के बारे में सोचते थे, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। खुद भगवान के मंदिर की, उनके राज्य के बीच में एक बड़ा सा मंदिर था, वहां जाके वो खुद सफाई करते थे। अपने पैरों से तीर्थ यात्रा में जाते थे, नंगे पांव परिक्रमा करते थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे पैदल। आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, जीवा से प्रसाद ग्रहण करते थे, नाक से भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ तुलसी और फूल को सूंघते थे। तो अपने शरीर के हर अंग का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते थे। जो ये आंखें दी गई हैं हमें, भगवान ने दिया है, इससे क्या करना चाहिए? आंखों से क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन। कान से क्या करना चाहिए? भगवान के कथा को सुनना चाहिए। जीवा से क्या करना चाहिए? प्रसाद ही खाना चाहिए, दूसरी चीजें नहीं खानी चाहिए। हमेशा, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, सत्यनारायण पूजा में जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं प्रसाद थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं, हमेशा प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। अर्थ हुआ कि आप जो भी खाते हैं, जो बाजार से खरीद के लाते हैं, सब्जी, चावल, दाल, दूध, दही, सब अच्छे से साफ सुथरे बर्तन में बना के तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद जब भगवान ले लिए, स्वीकार कर लिए, तब उसको अपने बर्तन में डाल देना चाहिए। चावल के बर्तन में चावल, दाल के बर्तन में दाल, सब्जी के बर्तन में सब्जी, और फिर उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर दिन में 4 बार बनता है तो चारों बार भगवान को भोग लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो गलत हो, जो भगवान को भोग नहीं लग सकता है। और जब कोई चीज आता है हमारे घर में, तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। अगर कहीं जाना है, घूमने का मन है, तो ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पे कोई दर्शन हो भगवान का अच्छा सा। जैसे हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, बहुत प्रमुख 4 धाम है, बहुत प्रमुख। उसके बाद अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ऐसे बहुत सारे धाम हैं। तो हमारा जो देश है वो तीर्थ स्थानों से भरा पड़ा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ऐसी नदियां हैं, उसमें स्नान करना चाहिए सब लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो शिवरात्रि कर लेंगे, हम 1 और 2 4 उपवास कर लेंगे और बाकी समय में कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो वैसे में हमारा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये इतने बड़े राजा थे, पर ये इनका रूटीन देखा आपने कैसा था? ऐसा ही रूटीन था। और सिर्फ इनका नहीं था, इनके राज्य के हर व्यक्ति का यही था। उनके राज्य में जितने लोग रहते थे, सब लोग हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करते थे, सेवा करते थे, दर्शन करते थे,
और अपना जो कार्य होता है वो कार्य करते थे। यही बना दिया था, ये नियम बना दिया था कि हर व्यक्ति को ऐसे ही जीना है। तो महाराज अम्बरीश महाराज अपने घर के जो लोग थे उनसे बहुत आसक्त नहीं थे। उनको लगता था कि ठीक है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब है, पर हमारा असली कार्य है भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज का जीवन चल रहा था। और अम्बरीश महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ भी किया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वही करते हैं जिनके पास बहुत धन होता है। तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और उसके बाद अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जी रहे थे। तब जाकर के उनको एक बार इच्छा हुई कि हम एकादशी का व्रत करें, 2400 एकादशी। एक दो नहीं, पहले भी करते होंगे, पर ये कथा है जो एक विशेष प्रकार की एकादशी थी। तो एकादशी का व्रत किया, पूरे साल 2400 एकादशी की। और जो लास्ट वाला एकादशी था, उस समय उन्होंने क्या किया कि एकादशी होने के बाद 3 दिनों तक लगातार उपवास किया। ठीक है, लगातार उपवास किया 3 दिनों तक। और इसके पहले जो अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें भी उन्होंने सारे ब्राह्मणों को और जितने लोगों को बुलाया था उनको बहुत अच्छा दान दक्षिणा दे करके, स्वागत करके, प्रसाद ग्रहण करा करके, गुणगान करके, उनको संतुष्ट करके और फिर भेजा। और जब एकादशी का व्रत किया तो समाप्त जब उनको करना था 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष लगातार किए 2400 एकादशी, तो 3 रातों तक लगातार उपवास किया। उसके बाद यमुना में स्नान करके आए। कार्तिक का महीना था और कार्तिक में एक वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है मधुवन। आप लोग कई बार दर्शन किए है ना। ध्रुव महाराज को भी वहीं भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो मधुवन में जाके भगवान की पूजा की, अभिषेक किया, सारी सामग्री के साथ अर्चा विग्रह का अभिषेक किया। उसके बाद अर्चा विग्रह को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, सुगंधित फूलों की माला पहनाई, पूजा की, सब कुछ कर दिया, अलंकृत कर दिया, सजा दिया, भगवान को भोग लगाया। राजा थे तो बहुत सारा भोग लगाया। और जितने ब्राह्मणों को बुलाया था सारे ब्राह्मणों का सत्कार किया, अतिथि सत्कार, संतुष्ट किया हर चीज से। और 60 करोड़ गायें दान में दी। कितनी गायें? 60 करोड़ गाय। सारे गैया के साथ बछड़ा भी था और सारे गैया के सिर पर सोने का सिंग को सोने के पतरे से सजाया हुआ था, कवर किया हुआ था। रेशमी वस्त्र पहनाया था। खुर में चांदी का कवर था, चांदी के पतरे का कवर था। ऐसे गौ माता को सजा करके सबको दान में दिया। और कैसी गाय थी? गाय कैसी थी? सुशील, सुंदर, तरुण बछड़ों के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी गाय दा, जैसे गाय तरह तरह की होती है, रिष्ट पुष्ट सुंदर सुशील गाय थी, वैसे गाय दान किया। और सबको भोजन कराया अच्छे से, प्रसाद। और सोचा कि चलो अब सब हो गया, अब मुझे भी उपवास तोड़ना है। तो उपवास तोड़ने की तिथि होती है द्वादशी के दिन। जब हम उपवास तोड़ते हैं ना, तो द्वादशी समाप्त होने के पहले उपवास तोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि द्वादशी समाप्त हो जाएगा आप त्रयोदशी को उपवास तोड़ेंगे, तो फिर एकादशी जो आपने उपवास किया उसका अपमान हो जाता है। तो आपको द्वादशी के मुहूर्त रहते हुए ही उपवास तोड़ना होता है। तो सब करने के बाद अम्बरीश महाराज ने सोचा कि अब मुझे उपवास तोड़ना है। तो उपवास तोड़ने के लिए वो अब बैठे कि खुद भी सब कुछ नियम किए थे पालन। तभी वहां एक ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा जी। उनको भी बुलाया था, सब ऋषि मुनियों को बुलाया था, तो दुर्वासा जी को भी बुलाया था। तो दुर्वासा जी पहुंच गए। जब दुर्वासा जी पहुंचे तो फिर से अम्बरीश महाराज, अब उनका भी सारा स्वागत करना है, सब कुछ उनके लिए भी करना है। तो किया इन्होंने,
इन्होंने उनको प्यार से बुलाया, बैठाया, उनका चरण धोआ, सब कुछ किया और कहा कि आप प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसा उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी मैं नहीं करूंगा, मुझे जरा जाना है, फिर से स्नान करना है यमुना में और फिर आता हूँ। तो ये मधुवन की कहानी हो रही है, कथा हो रही है। तो यमुना माता तो वही है। तो दुर्वासा ऋषि चले गए यमुना में स्नान करने। यमुना में जब स्नान किए तो स्नान करके आने में तो बहुत समय नहीं लगता है, पर वहां वो ब्रह्मवादी थे दुर्वासा मुनि। कृष्ण के भक्त जो होते हैं उनका अलग होता है, उनकी सोच या उनकी पूजा वगैरह वगैरह अलग होती है, लेकिन जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनका अलग होता है सिद्धांत, फिलॉसफी। तो यमुना में स्नान करके वहीं पर ब्रह्म का चिंतन करने लग गए। अब ब्रह्म का चिंतन करते करते हो गया लेट। तब जब देखा इन्होंने, अम्बरीश महाराज ने, कि अब तो सिर्फ आधा मुहूर्त ही बचा है, अब अगर नहीं उपवास तोड़े तो एकादशी व्रत का अपमान हो जाएगा। एकादशी तो एक बहुत अच्छी माता है, भगवान का ही रूप है, तो एकादशी का अपमान हो जाएगा। तो उनके पास अभी उनके घर में बहुत सारे ब्राह्मण थे, क्योंकि सब आए हुए थे। सारे ब्राह्मणों को बुलाकर अम्बरीश महाराज ने सलाह मशवरा लिया कि क्या करें। अब ये तो बहुत बड़े एक महान संत हैं, उनका भी अपमान नहीं कर सकते, वो अभी तक आए नहीं है, उनको भोजन कराए बिना हम भोजन कैसे करें, उपवास कैसे तोड़ें, और यदि हम उपवास नहीं तोड़ते हैं तो ये भी अपमान हो जाएगा एकादशी का। फिर सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जल से व्रत तोड़ लेते हैं। जल से व्रत, अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि निर्जला उपवास था, है ना। तभी जब निर्जला होता है तभी जल से व्रत टूटता है। तो जल से उपवास तोड़ लेते हैं तो उपवास टूट भी जाएगा और खाऊंगा नहीं कुछ, तो अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनके आने के बाद उनको अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो इन्होंने थोड़ा सा जल पीकर उपवास तोड़ लिया। अब भगवान का ध्यान भी किया अम्बरीश महाराज ने और उपवास तोड़ लिया और प्रतीक्षा करने लगे कि दुर्वासा मुनि आएंगे, तो फिर हम उनका जो भी स्वागत करेंगे या उनको प्रसाद देंगे। दुर्वासा मुनि आए, इन्होंने स्वागत किया अच्छे से, लेकिन वो योगी थे, वो ब्रह्मवादी थे और वो योगी थे। देखिए, भक्त में और योगी में फर्क होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति में, हमारे अंदर नम्रता बढ़नी चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान की शक्ति बहुत ज्यादा है और दूसरे सारे भक्त हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन जो योगी होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है, उनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार होता है, उनको अपने सिद्धि का बहुत अहंकार होता है, उनको सिद्धि की जो प्राप्ति है उसका बहुत अहंकार होता है। तो दोनों दो प्रकार के लोग होते हैं। तो यदि हम लोग भक्त बन रहे हैं तो हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए, जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत फल लगे होते हैं। अभी आम का सीजन है, अगर कोई पेड़ है जिसमें बहुत आम लगे हुए हैं, आप लोग गांव के हैं, आपको आइडिया होगा, तो वो पेड़ क्या होता है, झुका हुआ रहता है, वजन के चलते वो क्या होता है, झुक जाता है, तोड़ना आसान होता है आम। और जिस पेड़ में आम नहीं लगते हैं या कोई फल नहीं लगता, वो पेड़ कैसा रहता है, ऊपर रहता है। तो यदि किसी भक्त में कोई भक्त है और वो भक्त अच्छा भक्त है, तो उसका क्या प्रमाण है कि वो अच्छा भक्त है,
कि वो नम्र रहेगा, वो झुका रहेगा, वो सबका सम्मान करेगा। अपने आप को क्या समझेगा, मैं तो बहुत छोटा हूं। यहाँ पे बात हो गई उल्टी। अम्बरीश महाराज तो भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन दुर्वासा मुनि ब्रह्मवादी है। दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज को देखा तो देख के लगा उनको तुरंत कि लगता है ये उपवास तोड़ लिया है। तुरंत योग बल पर उन्होंने पता कर लिया कि अम्बरीश ने तो उपवास तोड़ लिया है। बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और बोलने लग गए। एक तो भूखे थे, वो भी भूखे थे, वो भी उपवास किए थे। गुस्से के कारण उनका शरीर कांपने लगा, क्रोध, मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें भौं टेढ़े हो गए, आंखें लाल हो गई। और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े, देखिए पूरे पृथ्वी के राजा हैं, फिर भी हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, देखो देखो देखो, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो। ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, ये पाखंडी है, पाखंडी। इसको अहंकार हो गया है, ये अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, इसने धर्म के नियम का सबका उल्लंघन किया है। ऐसे क्रोधित हो गए। ये मुझे बुलाया, मैं इसके घर आया, मैं अतिथि हूं, इसने मेरा सत्कार नहीं किया, मुझे नहीं खिलाया, खुद खा के बैठा है। और कह रहे हैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण तुम देखो अभी तुम्हें मैं मजा चखाता हूं। क्रोध से उनका पूरा मुख लाल था। उसी समय उन्होंने अपने जटा में से एक बाल तोड़ी और उसको जमीन पर पटक दिया और उसमें से एक राक्षसी पैदा हो गई, कृत्या नाम की। और उस राक्षसी को बोला, जाओ अम्बरीश का वध कर दो। कृत्या दौड़ी अम्बरीश महाराज के पीछे उनका वध करने। पर एक बात मैं आपको बताना भूल गई, भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न थे अम्बरीश महाराज से कि अम्बरीश महाराज को उन्होंने हमेशा से पहले से ही सुदर्शन चक्र उनके पास छोड़ दिया था, रक्षा करने के लिए। अम्बरीश महाराज की रक्षा हो, उनके राज्य की रक्षा हो, इसीलिए सुदर्शन चक्र को उन्होंने अम्बरीश महाराज के पास रख दिया था। सुदर्शन चक्र ऑलरेडी अम्बरीश महाराज की रक्षा कर ही रहा था, कर रहे थे। सुदर्शन चक्र बहुत बड़े भक्त हैं, सुदर्शन जी बहुत बड़े भक्त हैं। तो सुदर्शन जी अम्बरीश महाराज की रक्षा कर रहे थे। चक्र किसको कहते हैं? जो भगवान ही हाथ में लेते हैं, गोल गोल सा चक्र होता है जिससे गला वगैरह काट देते हैं दुष्टों का। तो वो था, वो थे, था बोलते हैं चक्र को सोच के, पर वो थे क्योंकि सुदर्शन जी एक भक्त है। तो जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज के पीछे दौड़ी, सुदर्शन दौड़ा किसके पीछे? कृत्या के पीछे। तुरंत में खत्म कर दिया। सुदर्शन को कृत्या को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। कृत्या तुरंत जल करके समाप्त हो गई। और अम्बरीश महाराज को थोड़ा भी डर नहीं लगा दुर्वासा मुनि के ये सब जो हरकत कर रहे थे। दुर्वासा मुनि वो विचलित नहीं हुए, आराम से शांत मन से वो खड़े रहे, हाथ जोड़ के, कुछ नहीं किया। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे जंगल में आग लगती है, दावाग्नि होती है तो सांप को जला देता है वो, हाँ, इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने क्या किया? कृत्या को जलाकर राख कर दिया। कृत्या भगवान के भक्त थे अम्बरीश महाराज जी, तो भक्त के पीछे कृत्या पड़ी, तो इसीलिए भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए कृत्या को क्या किया? जला दिया। अब दुर्वासा मुनि सोचे, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो इतना पावरफुल शक्ति लगा करके हमने बदले की भावना से, अब देखिए यहाँ तो क्या हो रहा है, ये भक्त के लक्षण तो नहीं है। भक्त का लक्षण बदला लेना नहीं होता है, पर ये तो भक्त नहीं थे, तो बदले की भावना से उन्होंने ऐसा किया। अहंकार, गर्व विफल हो गया, उनका प्रयास विफल हो गया।
और अब सुदर्शन चक्र कृत्या को जलाने के बाद क्या किया, वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। कृत्या को तो समाप्त कर ही दिया, अब दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जब चलता है तो उसमें से अग्नि निकलती है, बहुत तेज होता है, बहुत उसके अंदर तेज होता है। तो सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा तो दुर्वासा मुनि भागने लगे, जोर से भागने लगे कि मुझे बचना है। उसकी गर्मी से उनको इतनी तकलीफ हो रही थी। वो गला काटता बाद की बात है, लेकिन पहले गर्मी से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो बहुत तेजी से भागने लग गए। अब ये तो योगी थे, उनके पास तो बहुत बड़ा बल था, तो बहुत जोर से जब भागे तो आकाश में गए, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में घुसने की कोशिश की, समुद्र में घुसने की कोशिश की, गुफा में घुसने की कोशिश की, और विभिन्न विभिन्न अलग अलग लोकों में वो भागना शुरू किए। और सिर्फ एक सुमेरु पर्वत है। हाँ, तो मैंने आप लोगों को, जो 2 लोग हैं जो पिछले संडे को हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको फोटो दिखाया था ना सुमेरु पर्वत का। तो सुमेरु पर्वत जो है वो 8 माइल या उससे ज्यादा, जो भी है, डेटा नहीं याद है मुझे, तो उतना जम्बू द्वीप का जितना डायमीटर है उतना ही ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की। तो सुमेरु पर्वत के गुफा में भी छुपने के लिए ये दुर्वासा मुनि भाग करके गए। कहीं नहीं, सब जगह सुदर्शन चक्र उनके पीछे 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 पीछे। तब वो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि देखो, जब पूरा समय बीत जाएगा, मेरी उम्र हो जाएगी, तो उस समय भगवान लीला समाप्त कर देंगे। और भगवान जब लीला समाप्त करेंगे, ये सृष्टि की लीला, ये जो ब्रह्मांड बनाए हैं, तो न मैं रहूंगा, न शिव जी रहेंगे, न दक्ष रहेंगे, न भृगु रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। मात्र भगवान के भ्रिकुटी विलास से, भ्रिकुटी विलास क्या होता है, ये भौं से थोड़ा सा ऐसे हम करते हैं ना, भौं से ऐसे, तो हमारा भौं क्या होता है, कभी सीधा कभी थोड़ा सा ऐसे, इसको भ्रिकुटी विलास कहते हैं। तो भगवान के भ्रिकुटी विलास से ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, साथ में मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, शिव जी भी, मैं भी, सब लोग, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरे पास शक्ति कहाँ है तुम्हारी रक्षा करने की, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो वो गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी, अन्य सारे देवी देवता अपनी महानता के कारण, भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। हम भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के सिर्फ निर्देशन मात्र से असंख्यों ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है और असंख्यों ब्रह्मांड फिर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड का जन्म और ब्रह्मांड का संहार भी भगवान के निर्देशन मात्र से हो जाता है। और मैं स्वयं और 4 कुमार और नारद और परम आदरणीय ब्रह्मा जी और कपिल मुनि और वेद व्यास जी, देवल, यमराज, वासुकी, मरीचि और अनेक संत पुरुष एवं अनेक सिद्धि प्राप्त पुरुष जो हैं, वो भूत, अनेक लोग जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं, फिर भी भगवान की माया से
प्रच्छन्न होके भगवान की माया के प्रभाव में रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की माया कितनी बड़ी है, कितनी विस्तृत है, कितनी विस्तीर्ण है। तो तुम उन्हीं भगवान के पास जाओ। अगर तुम्हें सुदर्शन जी से राहत चाहिए तो उन्हीं के पास जाओ, दूसरा उपाय नहीं है। विष्णु भगवान यदि कृपा करेंगे तो कुछ हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तब शिव जी भी ना बोल दिए। तब दुर्वासा मुनि गए वैकुंठ लोक। वहां जाके भगवान विष्णु थे, लक्ष्मी जी थी, वहां जाके उनके चरण कमलों पर दंडवत किए, कांप रहे थे और बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपा करके मुझे शरण दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आप असीम शक्तिशाली हैं, आपके सिवा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैं आपके भक्त के प्रति अपराध किया हूं, कृपया मुझे इस अपराध से बचा लीजिए। आप हर चीज कर सकते हैं क्योंकि आप ही इसके लायक हैं, और जो व्यक्ति नरक में जाने वाला हो उसको भी आप बचा सकते हैं। वो भी आपका नाम लेता है तो वो बच जाता है। भगवान ने कहा, भगवान अब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के अंदर में हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र ही नहीं हूं, मैं भक्त के अंदर में रहता हूं। क्योंकि जो भक्त भौतिक इच्छाओं को छोड़ देते हैं, जो भोग विलास में नहीं व्यस्त होते हैं, जो सिर्फ मेरी भक्ति ही करते हैं, मेरा भजन ही करते हैं, उनके हृदय में ही मैं निवास करता हूं। और सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे भक्तों के भक्त जो हैं वो भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे भक्तों के भक्त ही भी मुझे प्रिय हैं। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद, अपने परम ऐश्वर्य का भोग भी नहीं करना चाहता। मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है, क्योंकि वो जो भक्त है ना, वो सब छोड़ के सिर्फ मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो सब चीज उन्होंने त्याग दिया है। तो जब सब कुछ उन लोगों ने त्याग दिया है, सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, घर को त्याग दिया, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन, एकमात्र मेरी सेवा में जुड़े हुए हैं वे, तो ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? सही बात है ना? अगर एक भक्त ने भगवान के लिए सब त्याग दिया तो भगवान उसके लिए फिर कुछ भी करेंगे? भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब तुम अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे शरण में आ जाओगे तो फिर कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे पापों से तुमको छुटकारा दिला दूंगा। तो कोई भी भक्त यदि पूर्ण रूप से भक्त है, शुद्ध भक्त है, थोड़ा थोड़ा भक्त, थोड़ा थोड़ा अभक्त, ऐसा नहीं, तो फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। छछिया पर छाछ पे नाच नचाए। ब्रज की गोपियां बोलती थी कृष्ण को, तुम नाचो, तुमको छाछ देंगे, तुमको दही देंगे, तुमको मक्खन देंगे। तो भगवान नाचते थे। अर्जुन के सारथी बने कि नहीं बने? भगवान अर्जुन के सारथी बने ना। सारथी किसको कहते हैं? ड्राइवर। सारथी मतलब क्या? ड्राइवर ही ना। आपके घर में एक ड्राइवर होता है ना, कार में।
चूंकि अर्जुन भक्त थे तो भगवान उसके ड्राइवर बन गए। विश्वास होता है कि पूरे सृष्टि का मालिक ड्राइवर बन जाएगा? उसके पास तो करोड़ों ड्राइवर है, किसी को भेज सकते हैं, लेकिन वो खुद बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं? क्या शर्त है उसके पीछे? जब व्यक्ति सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के पीछे रहेगा, बाकी किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तब कह रहे हैं जिस तरह सती स्त्रियां अपने सदाचारी पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त मुझे अपने पूरी तरह से मुझे अपने वश में कर लेते। जिस भगवान समझा रहे हैं, क्या भगवान कह रहे हैं? जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने सेवा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने ईमानदारी के द्वारा अपने पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त मुझे वश में कर लेते हैं। तो पतिव्रता नारी का उदाहरण क्यों दिया यहाँ पे? क्योंकि पतिव्रता नारी सिर्फ एक ही पति को प्यार करती है। समझिए बात को। जो पतिव्रता नारी है वो किसको प्यार करती है? सिर्फ पति को करती है ना। ऐसे ऐसे पतिव्रता नारियों की कथा है शास्त्र में, जो अपने पति को खुश करने के लिए पति को कंधे पर बैठा के वेश्या के घर तक पहुंचाई है। अगर उसका पति एक वेश्या से आकर्षित है तो उस वेश्या के पास पत्नी पहुंचा आती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसको पति से प्रेम है। और पतिव्रता नारी, ये कथा है, शास्त्र में कथा है। तो इस प्रकार की नारी जो होती है पति उसके वश में होता है, और वैसी नारी जो होती है उससे सब डरते हैं। सत्यवान सावित्री की कथा पता है आप लोगों को? तो भगवान से मांग लिया था वरदान, मरे हुए पति को जीवित कर दिया था, है ना। तो जब पतिव्रता नारी होती है तो उसके लिए सब कुछ शक्ति उसके पास आ जाती है। गांधारी जो थी वो अपने पति के लिए पट्टी बांध ली थी आंख के ऊपर। तो इस प्रकार जब हम भी सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करेंगे और जो कृष्ण बोलेंगे वो करेंगे, तो फिर कृष्ण के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो नहीं जा सकते हैं आपको छोड़ के। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हिल नहीं सकते, वो बंध जाएंगे आपके अंडर में ही रहेंगे वो आपके। विश्वास नहीं होता तो करके देख लीजिए, आजमा लीजिए। भगवान को खरीदने का एक ही उपाय है। भगवान को आप सिर्फ एक ही तरीके से खरीद सकते हैं। कैसे? पूर्ण रूप से सिर्फ एक भगवान और कुछ नहीं। ना इस दुनिया की कोई चीज आपको ज्यादा प्रिय रहेगी या लगेगी, और ना देवी देवता या कोई और के प्रति ज्यादा प्रेम रहेगा। सिर्फ एक। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण। अगर आप सिर्फ राम की भक्ति कर रहे हैं तो भी वही बात होगी, अगर आप सिर्फ विष्णु की भक्ति कर रहे हैं तो भी वही बात होगी। पर एक इष्ट देव आपके होने चाहिए और सिर्फ उनके प्रति ही आपकी पूर्ण श्रद्धा होगी। उसके बाद वो आपके वश में हो जाएंगे। वश में होने का मतलब क्या? आपके प्रसन्नता के लिए उनको सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान यही समझा रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के चार, जो मोक्ष होता है ना 4 प्रकार का, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, उसमें भी वो उनको रुचि थोड़ी भी नहीं होती है। उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे सिवाय किसी को नहीं जानते हैं और मैं भक्त के सिवाय किसी को नहीं जानता हूँ।
तो हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, मेरे से तुम सुनो, जरा ध्यान से सुनो। तुमने अम्बरीश का अपमान किया, तुम्हें अब सिर्फ अम्बरीश बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। तुमने अम्बरीश के साथ किया, तो अब सिर्फ अम्बरीश के पास जाओ और अगर उनसे विनती करो, अगर तुम्हें वो माफ कर देंगे तो ठीक है। ये सब कहा तो फिर ब्राह्मण क्या किए, क्योंकि भक्त तो अच्छे होते हैं, भक्त तो विनीत होते हैं, नम्र होते हैं, तो तुम जाओ। तो फिर अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी आता है। फिर अम्बरीश महाराज तो इंतजार ही करे थे, 1 साल तक इंतजार किया, 1 साल लग गया। दुर्वासा मुनि जब निकले तो जो एकादशी थी वही एकादशी को वापस पहुंचे। तब अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए, बहुत सारा गुणगान किया सुदर्शन चक्र का। आप इतने महान है, वो बहुत बड़ा लंबा है। और तब सुदर्शन चक्र को बोला, आप शांत हो जाइए, आप कुछ इनका नुकसान मत करिए। उसके बाद सुदर्शन चक्र शांत हुए। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। बाद में फिर अम्बरीश महाराज भगवत धाम गए। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे। तो इस प्रकार ये कथा यही समाप्त होती है। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो, मैंने बहुत फास्ट किया है कथा, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? महाराज के बाद 60 करोड़ गाय बोले ना, 60 करोड़ दान में दिया। दान में नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गाय। नंद महाराज से पहले थे क्या अम्बरीश महाराज? नहीं, हाँ पहले थे ना। नंद महाराज अभी जो द्वापर आया ना उसमें थे। अम्बरीश महाराज त्रेता, ये जो कथा आ रही है ये मनु सत्ययुग। सत्ययुग। नंद महाराज बस त्रेता में द्वापर में सबसे ज्यादा गाय उनके पास थे। तो ये सतयुग में उनके पास ज्यादा थे। ये सत्ययुग की बात है, क्योंकि ये मनु महाराज के पुत्र हुए, तो बहुत पहले की बात है ना। शुरुआत मतलब एकदम पहले जब ये मनु शुरू हुए, तब जब ये मनु आए ना, ये तो 27वां चतुर्युग 28वां चतुर्युग बीत रहा है, ये पहला चतुर्युग की बात हो रही है, क्योंकि मनु के पुत्र ही है ना। तो ये कितने लाख करोड़ साल पहले की बात है, करोड़ साल पहले की बात है। अभी 28वां चतुर्युग बीत रहा है, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। ये मनु का 7वें मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो 27 चतुर्युग पहले, क्योंकि मनु जब आए अपने सेवा को शुरू किए, वैवस्वत मनु, तो उनके पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। तो कितना हुआ? 4 जनरेशन। तो 4 जनरेशन में थोड़ी वो युग बीत जाएगा पूरा, मात्र 4 खानदान हुआ, उनके वंश में 4 परंपरा में 4 ही लोग हुए। तो ये कितना पहले की बात है। आप सोचिए कि 27 चतुर्युग पहले, मतलब 27 बार 28 बार सतयुग बीत चुका, 28 बार सतयुग बीत चुका, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर, 28 बार कलयुग चल रहा है। तो इतना बीत चुका है, उतना पहले की कथा है। अब बात अंदाज लगा आपको? हाँ, जब मनु महाराज का मतलब उनके पीढ़ी के हिसाब से, मतलब जब मनु महाराज थे तो उसी टाइम का था। मतलब पृथ्वी का राजा थे। नहीं, सतयुग में थे, खाली नहीं, ये सतयुग में नहीं। जो पूरे पृथ्वी का अभी जो द्वापर चल रहा है ना, इसके पहले सतयुग आया था ना, द्वापर के पहले त्रेता और उसके पहले सतयुग। ये तो एक चतुर्युग हुआ ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये मिला के एक चतुर्युग हुआ।
ऐसा ऐसा 27 बीत गया, 27 27 बीत गया ऐसा। ऐसा ऐसा 27 बीत गया और पहला में थे, तो 27 बीतने के बाद अभी 28वां चल रहा है। समझे कितना पहले की बात है। हाँ, और वास्तव में ये ऐसे ऐसे, ये मनु है 7वें नंबर, 6 मनु का समय बीत चुका है, ये 7वें मनु का समय चल रहा है। अभी आप समझे कि कितना पहले की बात है, तो उस समय की बात है ये। और कोई प्रश्न है किसी का? तो बोला 5 मिनट कीर्तन कर दो। नहीं नहीं, वो तो कर देंगे, पर ये आप लोग नए भक्त हैं, पीछे बहुत सारे, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौतम आनंद